हे गाइस, वेलकम टू सिविल्स प्रेप मेड इजी। आज हम बात करेंगे लक्ष्मीकांत बुक के टॉपिक नंबर 69 वोटिंग बिहेवियर के बारे में। अब हम ये देखेंगे वोटिंग बिहेवियर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कि जब इंडियंस वोट करने जाते हैं तो उनके दिमाग में क्या साइकोलॉजी होती है और वो किस बेसिस पर वोट करते हैं और लीडर्स को चुनते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज़ अ टर्म in the just a minute. So there's a term in the book which is called psephology. So what is this psephology? ये होता है, psephology हम कहते हैं a branch of political science that deals with scientific study of voting behavior। मतलब कि ये एक स्टडी है जो कि देखती है कि लोग किस बेसिस पर वोट करते हैं। तो उस स्टडी को क्या बोलते हैं? उस स्टडी को बोलते हैं सेफोलॉजी। ओके, लेट अस स्टार्ट विद इंडिया। डिटर्मिनेंट्स ऑफ वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया। इंडियन सोसाइटी हमें पता है कि बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, बहुत ही अलग अलग तरह के रिलीजन हैं, अलग जो है ट्रेडिशंस हैं, अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग कस्टम्स हैं। तो बहुत डाइवर्सिफाइड सोसाइटी होती है इंडियन सोसाइटी। तो जब हमारे लोग जब वोट करने जाते हैं तो वो किस किस क्या क्या चीज़ें होती हैं जिन पर वो वोट करते हैं, जो चीज़ें उनके दिमाग में होती हैं। पहली होती है कास्ट। ओके, तो उनको वो देखते हैं कि भाई जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है वोट लेने के लिए, जो हमारा यहाँ से एमएलए है या एमपी जो भी है, ये हमारी कास्ट का है या नहीं है, या ये कौन से रिलीजन का है, या इसकी ये कौन सी लैंग्वेज कम्युनिटी से बिलोंग करता है, ठीक है, कौन से रीजन का है, हमारे जो है रीजन का है या नहीं है। पर्सनालिटी भी बहुत मैटर करती है। जैसे कि हम देखें कि 2014 की पूरी कैंपेनिंग ही जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी पर बेस्ड थी, तो उस चीज़ को वो चीज़ भी बहुत मैटर करती है। तो पर्सनालिटी देखते हैं लोग, ओके, उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। उसके बाद में मनी। अब ये जो चीज़ है, ये एक बहुत ही बड़ा, आप कह सकते हो कि एक ड्रॉबैक है इंडियन सोसाइटी में, क्योंकि हमारे यहाँ पर वोट अनफॉर्चुनेटली बिक जाता है। पॉवर्टी इतनी ज़्यादा है यहाँ पर इंडिया में। हमें लाइक वी ऑल शुड वर्क टुवर्ड्स दिस, बट देन अभी जो कंडीशंस हैं इनमें ऐसा होता है कि लोग अपने वोट की जगह अपने वोट को बेच देते हैं और उसकी जगह ये पॉलिटिकल जो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं इलेक्शन में, उनसे पैसे ले लेते हैं और वो अपना वोट बेच देते हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन ये सच है जो कि इस सोसाइटी में होता है। डिस्पाइट लिमिटेशंस ऑन इलेक्शन एक्सपेंडिचर्स, करोड्स ऑफ रुपीज आर स्पेंट ऑन इलेक्शंस, वोट्स आर फ्रीली एक्सचेंज्ड फॉर नोट्स। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने बता रखा है कि आपको कितना जो है आपका बजट होना चाहिए या कितना एक्सपेंडिचर आपका होना चाहिए। ओके, लिमिटेशंस हैं इस जगह पर, लेकिन जो है इलीगली कह सकते हो आपके वोट्स बेचे जाते हैं। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। तो इस बेसिस पर भी वोट हो सकता है कि कोई पैसे ले ले किसी पार्टी से और फिर उस पार्टी को वोट दे दे, ऐसा भी हो सकता है और होता है। ओके, सो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने देखी कि इस बेसिस पर जो है लोग वोट करते हैं कि भाई हमारे रिलीजन का है या नहीं है, हमारे कास्ट का है या नहीं है, या इसकी लैंग्वेज क्या है, वगैरह वगैरह। ओके, एंड देन वी विल सी परफॉर्मेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब क्या होता है कि लोग साथ में ना ये भी देखते हैं कि जो ये पॉलिटिकल पार्टी लास्ट टाइम जब इन्होंने हमसे कहा था वोट देने के लिए और हमने इनको वोट दिया था, तो क्या इन्होंने अपने मैनिफेस्टो के जो काम बताए थे वो पूरे किए हैं इन 5 सालों में या नहीं किए हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत ही जो है वैलिड सा तरीका हो सकता है किसी पॉलिटिकल पार्टी के काम को जज करने का। राइट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि उन्होंने कितना अचीव किया है लास्ट 5 ईयर्स में। अगर वो ऑलरेडी थे पावर में तो वो कितना अपने वादों पर खरे उतरे हैं, या उन्होंने कितना जो है किया है काम लास्ट 5 ईयर्स में। उस बेसिस पर अगर आप वोट दें तो दिस इज़ काइंड ऑफ लॉजिकल, मतलब ये एक समझदारी है इसमें
ये चीज़ देखने में। तो परफॉर्मेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इलेक्शन मैनिफेस्टो, ठीक है, ये इस बेसिस पर भी लोग देखते हैं कि काम किया या नहीं किया इन्होंने। उसके बाद में है पर्सनल एंड इमोशनल एसोसिएशन विद पॉलिटिकल पार्टीज। अब कुछ लोग होते हैं जिनका कुछ पर्सनली रिश्तेदार होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज से जुड़े हुए, या फिर उनका कोई इमोशनल एसोसिएशन, कुछ उनको इमोशनल लगाव होता है किसी पर्टिकुलर पार्टी से, तो वो उसको वोट देते बिना देखे कि कौन एमपी कौन एमएलए खड़ा है। तो वो जो है उस इमोशनल अटैचमेंट या फिर पर्सनल एसोसिएशन की वजह से दे देते हैं कि हमारे तो चाचा इस पार्टी में हैं, हमारे तो मामा इस पार्टी में है, तो हम तो भैया इसी पार्टी को देंगे। ऐसे इस तरीके से भी वोट दिया जाता है इंडिया में। उसके बाद में आइडियोलॉजी ऑफ पार्टी। अब लोग ये भी देखते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की लॉन्ग टर्म में क्या अचीव करना चाहती है ये पार्टी, या इसकी आइडियोलॉजी क्या है, क्या करना चाहती है ये लॉन्ग टर्म में, कहाँ अपने आप को देखना चाहती हैं। तो उस आइडियोलॉजी पर भी लोग वोट करते हैं कि भैया उनको लग रहा है अगर कि इस पार्टी की आइडियोलॉजी जो है वो बहुत अच्छी है और हाँ हम इनको फॉलो करेंगे आंख बंद करके, तो ये इस बेसिस पर भी वोट किया जाता है। अब उसके बाद में अदर फैक्टर्स अगर हम देखें तो पॉलिटिकल इवेंट्स, जैसे कि कभी जो है वॉर हो जाता है, जस्ट इलेक्शन से कुछ महीने पहले वॉर हो गया है, किसी पॉलिटिकल लीडर का मर्डर हो गया है, ये सब चीज़ें हो जाती हैं, तो इस पर भी बहुत सिंपैथी मिल जाती है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ को। तो उस बेसिस पर भी वो जो है लोगों को कुछ ना कुछ मतलब बोल करके या सिंपैथी ले करके वो चाहे तो इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकती हैं अपने फेवर में लोगों को। फाइन। उसके बाद में है एजुकेटेड एंड, लोग ये भी देखते हैं कि जो हमारा कैंडिडेट खड़ा हुआ है ये एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। ये कुछ हद तक इम्पॉर्टेंट, मैं कहूँगी कि कुछ हद तक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई पॉलिटिकल लीडर अनएजुकेटेड भी है और अगर वो काम कर रहा है, इफ़ ही इज़ वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन, तो इट्स फाइन, राइट। वैसे ये देखना चाहिए कि एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है, ओके। कुछ हद तक ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में है क्लास, रिच और पुअर। अब पॉलिटिकल लीडर अमीर है या गरीब है, ये चीज़ भी लोग देखते हैं। गरीब है तो उसको सिंपैथी मिल जाती है उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल लीडर को, और लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि भाई ये गरीब है, गरीब फैमिली से आ रहा है, तो ये हमारी परेशानियों को, हमारी तकलीफ़ों को समझेगा ये बंदा, तो हम इस आदमी को वोट दे देंगे। फाइन। लोगों को एक उम्मीद होती है कि भाई ये गरीब फैमिली से आ रहा है तो ये हमारे दर्द को बेहतर तरीके से महसूस कर सकता है, हमारी कंडीशंस को अच्छे तरीके से जानता है, तो ये हमारे लिए काम करेगा। तो इस बेसिस पर भी लोग वोट करते हैं। उसके बाद कि वो पॉलिटिकल लीडर जो है कहाँ रहता है, शहर में रहता है, गांव में रहता है, रूरल या अर्बन एरिया में रहता है, कहाँ रहता है, गांव में रहता है, एरिया शहर में रहता है, तो इस चीज़ से भी लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि भाई ये हमारे गांव का है ये, तो हम इसको ही वोट देंगे, या ये हमारे शहर का है तो हम इसको वोट देंगे। ये भी एक चीज़ होती है। उसके बाद में आता है मीडिया का रोल। मीडिया प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन इलेक्शंस एंड वोटिंग बिहेवियर। अब देखो मीडिया चाहे तो, मीडिया का रोल बहुत बड़ा रोल है इलेक्शंस में। अगर मीडिया चाहे तो पूरा पासा पलट भी सकती है, कुछ भी मीडिया के हाथ में, इस कॉन्टेक्स्ट में मीडिया के हाथ में बहुत पावर होती है। वो बहुत इजीली, और स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पर 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरियाज़ में रहती है, एंड प्रोबेबली वो ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस वो बेचारे नहीं पढ़ पाए हैं या कुछ रीजंस की वजह से अगर इस तरीके की सिचुएशन में है, तो वो बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो मीडिया की बातों को एक्सेप्ट करते हैं। और उस चीज़ में मतलब आप ठीक है, आप मीडिया की बात सुनिए, देखिए, लेकिन आप खुद उस चीज़ को प्रैक्टिकली देखिए। जैसे कि यहाँ पर हमने कहा था कि मैनिफेस्टो देख करके उनका, कि भाई आपने 5 साल में कितना काम किया था। अगर आप ऑलरेडी रूलिंग पार्टी में, अगर आप ऑलरेडी रूलिंग थे कंट्री में, तो आपने मैनिफेस्टो से आप उसको देखिए कि उन्होंने कितना काम किया है। उसके बाद उनके लीडर्स को देखिए, आपके कैसे लीडर्स हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इन अ कंट्री लाइक इंडिया, यहाँ पर बहुत बड़ा ये मीडिया रोल प्ले कर जाता है कि जो है वो इन्फ्लुएंस कर जाता है लोगों को, वो चाहे तो कर सकता है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट रोल है मीडिया का, वो यहाँ पर कि वो जो इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान जो इलेक्शन कमीशन के रूल्स को वॉयलेट किया जा रहा है बाय द पॉलिटिकल लीडर्स, ठीक है, कैंपेनिंग के दौरान जो है कुछ कैंडिडेट्स ने, एमपी एमएलए के कैंडिडेट्स ने, कुछ कैंडिडेट्स ने अगर
कुछ रूल्स तोड़े हैं इलेक्शन कमीशन के, गाइडलाइंस के अगेंस्ट वो गए हैं कैंपेनिंग के दौरान, तो मीडिया चाहे तो उस चीज़ को हाईलाइट कर सकता है और लोगों को दिखा सकता है, ताकि लोग अवेयर हो जाएं और अकॉर्डिंगली वोट करें। यहाँ पे बहुत पॉजिटिव एक चीज़ आप देख सकते हो, मीडिया का रोल यहाँ पर पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो है, जैसे अगर मनी उसका चल रहा है कि भाई पैसों, नोट की जगह वोट बिक रहे हैं, ये चीज़ चल रही है, या फिर मसल पावर का यूज़ किया जा रहा है बाय दी पॉलिटिकल पार्टीज, तो ये सारी चीज़ें मीडिया हाईलाइट कर सकता है अगर मीडिया चाहे तो। ठीक है, उसके बाद में है वही अभी जो हमने बात की कि एक्सपोज कर सकता है वायलेशंस ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को। ठीक है, एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन कहती है कि भैया आपने कैंपेनिंग करनी है, लेकिन आपको ये लिमिटेशंस याद रखनी है अपनी। ठीक है, तो अगर उन लिमिटेशंस के बाहर कोई कैंडिडेट जा रहा है तो जो है उस चीज़ को मीडिया एक्सपोज कर सकता है, ताकि लोग अवेयर हो जाएं और लोग अकॉर्डिंगली वोट करें। ठीक है, अब जहाँ तक बात आती है लोगों को अवेयर करने की, हमारी कंट्री में जो वोटर टर्नआउट होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो जाएं और वोट करें। इस चीज़ में, अवेयरनेस में मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है अगेन, कि वो लोगों को बताए कि उनके ये राइट्स, उनका ये राइट है और वो ज़रूर जाएं अपने घरों से वोट करें, उनको क्या क्या तरीके अपनाने हैं, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, किस तरीके से वो फॉर्मेलिटीज़ करनी है और किस तरीके से वोट जा कर के डालना है अपना। ये सारी चीज़ों का जो काम है ये मीडिया कर सकता है। तो इलेक्शन कमीशन और मीडिया के बीच में जो है पार्टनरशिप इस चीज़ के लिए होना बहुत ज़रूरी है। फाइन, ये यहाँ पर दिखाया गया है। तो मीडिया का रोल यहाँ पर इलेक्शंस में इग्नोर बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। फाइन, उसके बाद अब हम देखेंगे इलेक्शन कमीशन expects that the media should volunteer to take up this task of informing, motivating and facilitating citizens to take part in democratic elections। अब इलेक्शन कमीशन भी ये चाहता है कि भाई मीडिया जो है वो मोटिवेट करे लोगों को कि भैया आप घर से जाओ और वोट ज़रूर करो। तो इस चीज़ में लोग जो है इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, लोग मोटिवेट हो जाते हैं मीडिया की बातों से, तो वो जा कर के फिर वोट करेंगे। फाइन, एंड ऑल्सो इफ़ वी सी इलेक्शन कमीशन हैज़ अ फ्रूटफुल अरेंजमेंट विद प्रसार भारती, ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन। तो इलेक्शन कमीशन का अभी किन किन के साथ है इस चीज़ में पार्टनरशिप? प्रसार भारती के साथ, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के साथ। ओके, तो अभी हमने देखा कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती है लोगों के दिमाग में जब वो वोट करने के लिए जाते हैं। और हमने ये भी देखा कि ये आ सकता है प्रीलिम्स में कि सेफोलॉजी क्या है। सेफोलॉजी इज़ अ branch of psephology is a branch of political science that deals with scientific study of voting behavior। ये voting behavior को study करने वाली field है, तो इसको हम सेफोलॉजी कहते हैं। फाइन, ये चीज़ याद रखने की है। और बाकी सब चीज़ें ये हमारी नॉलेज में वैसे तो होती ही हैं, बट देन इसमें एक पूरा पर्टिकुलर टॉपिक दिया गया है, इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द यूपीएससी एग्जामिनेशन। So this was all that we decided to read today. Thank you so much for watching the video। आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि और एजुकेशनल वीडियोस बनती रहें और आपकी जो है आपको एक हेल्पिंग हैंड सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में प्रोवाइड हो सकते हैं। आप कमेंट्स में लिख कर भी हमें बता सकते हैं कि हम और किस टॉपिक्स पर जो है किन सिविल सर्विसेज के किन टॉपिक्स पर वीडियोस बनाएं। Okay, that's all for today. Thank you so much.